Hare Krishna. So till the last class we have covered differentiation complete, and in this particular lecture we will learn about maxima and minima. So quickly we will learn maxima and minima. So this is one of the applications of differentiation which is used very much in physics in different chapters. As we'll proceed you will see बहुत जगह इसका यूज आएगा. ठीक है. So फटाक से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग. मैक्सिमा और मिनिमा कैसे करके निकालेंगे. मैं 2-3 एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, उसके बाद आप खुद से करना. कोई भी सपोज मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूं आपको. सपोज एक फंक्शन है y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10. ठीक है. 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10. आपको बोला या तो इसका कोई मैक्सिमम बताओ या तो मिनिमा. कुछ तो बताओ. इस फंक्शन का या तो मैक्सिमा हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, मिनिमा. मेरे को पता नहीं इस फंक्शन का मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, आई डोंट नो, बट आई कैन ट्राई टू फाइंड हाउ. सी, सबसे पहला स्टेप है यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. You differentiate this function and equate it with 0. You differentiate this function and equate it with 0. The value of x which you will get, the value of x which you will get, it will be at that particular point the function will have either a maxima or the function will have either a minima. I repeat, आपको कोई फंक्शन दिया है ना, आप उसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल जो भी दिया हुआ है. ऐसा नहीं x स्क्वायर, अगर यहाँ पे वेरिएबल क्या है x स्क्वायर, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, 0 से इक्वेट करो. द वैल्यू ऑफ x व्हिच यू विल गेट एट दैट पर्टिकुलर x, द फंक्शन विल हैव आइदर अ मैक्सिमा और अ मिनिमा. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल यू डिफरेंशिएट दिस, व्हाट यू विल गेट, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, सो व्हाट यू विल गेट 10x minus 2, राइट. सो दिस इंप्लाइज, इफ आई से 10x minus 2 equals to 0, this implies x equals to 1/5. x कितना आ गया 1/5. नाउ एट 1/5 दिस विल हैव आइदर अ मैक्सिमा और अ मिनिमा. वो क्या होगा, ये आपका स्टेप 1. अब 1/5 पे द फंक्शन विल हैव आइदर अ मैक्सिमा और मिनिमा विल बी डिफाइंड बाय स्टेप 2. व्हाट यू डू, यू अगेन डिफरेंशिएट दिस थिंग. जो dy by dx आया इसको हम क्या बोलते हैं, सपोज y डैश. सपोज ऐसे dy by dx इज y डैश. यू अगेन डिफरेंशिएट इट dy dash by dx. याद है बताया था, इसको ऐसे भी लिखते हैं d2y by dx2 मींस यू डबल डिफरेंशिएट y. एक और बार डिफरेंशिएट कर देना. डबल डिफरेंशिएशन मींस you differentiate y once, again you differentiate. That is called double differentiation. Simple. 2 times differentiation. So basically ये क्या आ जाएगा आपका, इसका differentiation, that is 10. ठीक है. Now you check this. If this thing is positive, then the function will have what? If it is greater than 0, it means the function will have a minima at that particular x. ठीक है. और if d2y by dx2 will be less than 0, then the function will have a minima. ठीक है. अगर greater than 0 है तो क्या हो जाएगा, मेरा मिनिमा हो जाएगा उस पर्टिकुलर x के लिए. इस पर्टिकुलर x के लिए मिनिमा हो जाएगा. और अगर d2y by dx2 less than 0 है तो आपका मैक्सिमा होगा. अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा हो जाएगा. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बताता हूं मैं आपको, कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, उसी से सीख लेंगे फटाफट से. देखो मैं 2-3 एग्जांपल लिख रहा हूं, आप मेरे को बताना उसका मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा. सपोज 25x स्क्वायर. अच्छा एक सेकंड, तो यहां पे हमको पता चला x 1/5 है और ये जो डबल डिफरेंशिएट किया हम इसको, तो मेरा आ गया 10. मतलब एट 1/5 मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा. एट 1/5 क्या होगा ये, क्योंकि पॉजिटिव आया तो 1/5 पे मिनिमा होगा. और कितना मिनिमा होगा, पुट कर देंगे x को 1/5. ठीक है. x को 1 लगा पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा. कितना आ जाएगा देख लो फटाक से. ये जो आपका मिनिमम वैल्यू है वो कितना आएगा, 1/5 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/5 माइनस 2/5 प्लस 10. ये जो भी आएगा. एलसीएम आ गया 5 माइनस 1 1 5 जा 5 10 जा 50 49/5. ठीक है. तो ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू. ऑफ कोर्स आप कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा. अगर x को इनफाइनाइट कर दिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो इसलिए मैक्स वैल्यू डिफाइन होगा, उसके लिए मिनिमम डिफाइन होगा. ठीक है. फटाक से देख दूसरा एग्जांपल. सपोज y इक्वल 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5. ये एक फंक्शन है. आपको बताना है मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, क्या होगा और किस पॉइंट पे होगा. फटाक से एक बार पॉज करके ट्राई करो खुद से, फिर देखना. एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लो, फिर खुद से देख लेना. ये 2 क्वेश्चन फटाक से कर लो एक बार.
स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो फिर देखना, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू इतना आ गया मेरा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले y डैश निकालूंगा। y डैश मतलब अपना dy बाई dx, वो कितना आएगा 50x माइनस 10, ठीक है। और इसको जब मैं 0 से इक्वेट कर दूंगा, इसका मतलब वॉट एवर x आई विल गेट एट दैट पर्टिकुलर x, द फंक्शन विल हैव आइदर अ मैक्सिमा और अ मिनिमा। सो इक्वेट इट विद 0, आई गेट x अगेन एज 1/5, x इज 1/5। सो 1/5 पे आइदर मैक्सिमा या मिनिमा, वो कैसे पता चलेगा, डबल डिफरेंशिएट करके। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो देख रहे हैं 50 आ रहा है, इसका मतलब एट x इक्वल्स टू 1/5 पे क्या है, ये पॉजिटिव है ना। डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव रहे उसका मतलब क्या है, मिनिमा। तो 1/5 पे मिनिमा है, 1/5 पे क्या है, मिनिमा। तो पुट कर देंगे वहां पे y इक्वल्स टू 25 इंटू 1/25 माइनस 10 इंटू 1/5 प्लस 5, माइनस 2 प्लस 5 इज 3। सो ये आ गया क्या इसका मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल सा बात है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। आप कॉमन सेंस देखो, अगर x को आप इन्फिनिटी डाल दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जबकि x को कितना भी आप सपोज -10 -20 कुछ भी डालोगे तो इससे बड़ा आएगा। ये मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन का, मतलब y का वैल्यू 3 से छोटा नहीं कर पाएंगे आप x का कोई भी वैल्यू डाल के। मिनिमम मतलब समझ पा रहे हैं आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग दैट अ फंक्शन हैज अ मिनिमा। मिनिमम मींस whatever value of x you put, you cannot go less than this is the minimum value, ठीक है। हमको फिजिक्स में इतना लगेगा, ऑफ कोर्स इन मैथ्स यू विल लर्न मेनी मोर थिंग्स, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, बट हियर विल बी वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाटएवर यूजेस विल कम इन फिजिक्स एंड देयरफॉर दिस वन इज सफिशिएंट फॉर अस। तो ये अपना सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल, ये वाला फटाक से ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके फिर देखना। फिर से हम क्या निकालेंगे, y डैश। क्या एक बार y को खोल लेते हैं, क्या होगा देखो तो, प्लस 16 मतलब ये हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है माइनस 8x, ये हो जाएगा प्लस 8x, हो गया ना सारा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इधर आ जाएगा और इधर है माइनस 8x तो प्लस 8x, ठीक है। अब यहाँ देखो y डैश कितना आ रहा है मेरा, माइनस 2x प्लस 8, राइट, माइनस 2x प्लस 8, 0 से इक्वेट कर देंगे तो x आ जाएगा 4, x कितना आ गया 4। अब इसमें मैक्सिमा है कि मिनिमा है वो नहीं पता मेरे को, 4 पे कुछ तो है। अगर मैंने इसको y डैश को इक्वेट किया तो 4 पे मतलब y डैश को 0 से इक्वेट कर दिया तो x का जो वैल्यू निकला इस पे कुछ है, आइदर अ मैक्सिमा और अ मिनिमा, दोनों में से कोई एक है। वो कैसे पता चलेगा, डबल डिफरेंशिएट करके, ऐसे करके लिखते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। एक बार डिफरेंशिएट करें तो y डैश ये बेसिकली अपना dy बाई dx और ये अपना d2y बाई dx2। डबल डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, इसको। एक बार तो कर चुके हैं, इसको फिर से कर देंगे तो क्या आएगा, देख -2, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया मतलब y का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा है, क्या है, मैक्सिमा है। मतलब x इक्वल टू 4 पे मैक्सिमम होगा और वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितना हो सकता है, x के बदले 4 पुट कर देंगे, x के बदले क्या पुट कर देंगे 4, तो ये देखिए 0 हो गया, कितना आ गया 9। अब वैसे भी हम देख सकते हैं, देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, मतलब दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। Because this is always positive, the value of y will always be less than or equal to 9, क्योंकि 9 माइनस समथिंग मतलब 9 से छोटा हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब ये 0 हो जाए, इसीलिए 0 x इक्वल्स टू 4 पे आ भी रहा है हमारा और वो मिनिमम होगा, ठीक है। क्लियर है इतना, बस और 2 एग्जांपल ले लेते हैं और क्लास में मैं 3 डिग्री का भी कराऊंगा। अभी तो 2 डिग्री का ही बात कर रहा हूं। इन क्लास when I'll solve questions that time we'll take some 3 degree examples also, मतलब समथिंग क्यूब करके। उस समय जब डिफरेंशिएट करेंगे, उस समय जब डिफरेंशिएट करें, मेरे को एक्चुअली एग्जैक्ट कोई अच्छा डेटा अभी याद नहीं है, याद आता तो मैं बता देता हूं आपको। उस समय जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका y डैश एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। y डैश क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें x का 2 वैल्यूज होगा, x का कितना वैल्यूज होगा, 2 वैल्यूज होगा। फिर जब आप y डैश निकालेंगे तो वो लीनियर आएगा, उसमें वो वैल्यूज को पुट करके देखना पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमा है उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जिसपे y डबल डैश पॉजिटिव आया है। मैं एक करके दिखा देता हूं। खैर अभी तो सिंपल 2 और एग्जांपल आप खुद से कर लो। सपोज 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 y इक्वल्स टू फटाक से कर लो, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, इसको चेंज कर लो, इसको आप कर लो -t स्क्वायर, ठीक है। फटाक से कर लो मैक्सिमा और मिनिमा। स्क्रीन पॉज करो और फिर बताओ इसका मैक्सिमा
या मिनिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा या मिनिमा क्या होगा और किस पॉइंट पे होगा, वो भी बताना है आपको। ठीक है, उसका एक बार बताओ, तो फटाक से इधर क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, बोलो सॉल्व हो गया, देख फटाक से। dy by dx मतलब y डैश निकालेंगे पहले और 0 से इक्वेट कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पे 10x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाए मेरा 1, वहां पे y डैश 0, क्योंकि y डैश क्या है 10x माइनस 10, तो x इक्वल टू 1 पे y डैश मेरा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब इस पे या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। y डबल डैश कितना हो रहा है 10, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब मिनिमा है 1 पे, 1 पे क्या है मिनिमा, तो y मिनिमम कितना हो जाएगा, देखो फटाक से 1 पुट कर दो, 5 माइनस 10 प्लस 2, सिंपल, तो माइनस 5 प्लस 2 इज माइनस 3, ये मिनिमम वैल्यू है, इसके नीचे y नहीं जाएगा, और ये माइनस 3 कितने पे आया है 1 पे, सिंपल, ऐसा सिंपल बिल्कुल। ठीक है, फिर ये देख लो फटाक से एक बार, y इक्वल्स टू ये वाला, फिर से हम क्या करेंगे y डैश इक्वल्स टू इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और 0 से इक्वेट करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस 2t माइनस 10, देख लो ढंग से, माइनस 2t माइनस 10 और 0 से इक्वेट कर देंगे, तो t कितना आ गया मेरा माइनस 5, t आ गया माइनस 5। अब t इक्वल टू माइनस 5 पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, उसके लिए y डबल डैश चेक करेंगे, y डबल डैश आ रहा है माइनस 2 नेगेटिव है, इसका मतलब मैक्सिमा है, इसका मतलब क्या है y यहाँ पे लिखा था ना, अगर y डबल डैश आपका नेगेटिव आ जाए इसका मतलब फंक्शन का क्या होगा मैक्सिमा होगा, तो मैक्सिमा जो होगा वो कहां पे होगा -5 पे, और कितना होगा देखो, तो पुट कर देंगे -5 को वहां पे, तो माइनस ऑफ टी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब 25 माइनस 10 इंटू -5 50 प्लस 6, ये कितना आ गया 25 प्लस 6 इज 31, ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है, टी को आप बढ़ाएंगे तो -t² घटा देगा, और घटाएंगे तो भी कुछ हो जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उससे बड़ा और वो नहीं जा सकता। तो ये बेसिकली कुछ सिंपल मैक्सिमम मिनिमा का प्रॉब्लम था, और मैं आपको कुछ दिखाता हूं, देखो इसका कुछ फटाक से एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सपोज मैं आपको बोलता हूं कि एक फंक्शन दिया f एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ध्यान से देखना, इसका एक्चुअली फिजिक्स में बहुत जगह एप्लीकेशंस आता है और क्वेश्चन पता भी नहीं पड़ता कि मैक्सिमम मिनिमा का है, पर पता पड़ जाए तो आपको क्या करना है, देखो सपोज जैसे फंक्शन लिखा था ना y, ध्यान से सुनना, 5x² माइनस 10x प्लस 6, ऐसा करके मैं एक फंक्शन लिखा, राइट, तो इस y का मैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता सकता हूं। अगर मेरे को y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है तो मैं बता सकता हूं कि इस y की किस पर्टिकुलर x के लिए मैक्सिमम मिनिमम होगा, और वो मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा ये मैं बता सकता हूं उस पर्टिकुलर x के लिए, ऐसा करके बता सकता हूं। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, सपोज मैंने यहां बोला f एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है, और उसका वैल्यू है सपोज म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है आपको, म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। मैंने आपको बोला फाइंड मिनिमम फोर्स फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन, फाइंड मिनिमम फोर्स फॉर अबव एक्सप्रेशन, फाइंड मिनिमम फोर्स फॉर अबव एक्सप्रेशन, सिंपल सा क्वेश्चन। आपको मैंने फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया ना, तो क्या वेरिएबल है उसमें, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया तो क्या वेरिएबल है थीटा, क्योंकि फोर्स थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा फाइंड मिनिमम फोर्स, अब आपको डबल डिफरेंशिएट करने का जरूरत नहीं है। अब ध्यान से समझ लो, मैथमेटिकल पार्ट था मैंने जो पढ़ाया, मैथमेटिकल पार्ट क्या था कि जब भी कोई फंक्शन दिया रहे उसको
चेक करने के लिए कि उसका मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, क्या करेंगे, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट वंस विथ रिस्पेक्ट टू द अननोन वेरिएबल। ध्यान समझना, वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन वंस विथ रिस्पेक्ट टू द अननोन वेरिएबल एंड इक्वेट इट विथ जीरो। उस अननोन वेरिएबल का जो भी आपका वैल्यू निकलेगा उस पर्टिकुलर वैल्यू पे या तो मैक्सिमा या मिनिमा होगा, वो कैसे पता करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करके। तो वो अननोन वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना, इस केस में थीटा है क्योंकि f एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है, और बोला फाइंड मिनिमम फोर्स फॉर अबव एक्सप्रेशन। तो मिनिमम फोर्स के लिए क्या करेंगे, अब डबल डिफरेंशिएट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया मिनिमम होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसका, बोल दिया फाइंड मिनिमम। अब एक ही बार डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड देन गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, देखो आप एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, क्वेश्चन क्या बोला ध्यान रखना, फाइंड मिनिमम फोर्स। ठीक है, ट्राई करो फिर देखना। देखो क्या कर देंगे हम लोग, df by d थीटा एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो से इक्वेट कर देंगे, है ना। जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या आएगा, देखो इसको रखेंगे और अच्छा म्यू कांस्टेंट है, म्यू आप मान के रखो कि म्यू इज कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर को रखेंगे और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है तो जीरो, माइनस न्यूमरेटर को रखो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, राइट, बाय क्या आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा जीरो से इक्वेट किए, इसका मतलब ये वाला पूरा इधर आ गया तो जीरो, इसका मतलब माइनस म्यू एम जी इंटू माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। ये देखो इसको इधर लाके जीरो हो गया ना, बस इतना बचा। इसका क्या मतलब है, ये भी जीरो हो गया, इधर लेके आ गया, क्या आ गया मेरा, देखो म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, इसका मतलब टेन थीटा कितना आ गया, इसका मतलब टेन थीटा आ गया म्यू, तो थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स म्यू, थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स म्यू। अब इस थीटा पे इस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, वो कैसे पता करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा हूं, आपको दिया हुआ है मिनिमम फोर्स है, तो इस थीटा पे मिनिमम फोर्स ही निकलेगा। ठीक है, अब पुट करके देख लेंगे कितना होगा, तो थीटा के बदले मेरे को क्या पुट करना है, टेन इनवर्स म्यू। अच्छा अब देखो आपको पता है बेसिकली टेन थीटा, आपको क्या पता है, टेन थीटा। अब कॉस थीटा साइन थीटा कैसे बताएंगे, देखो मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब टेन थीटा म्यू दिया है ना, तब फटाक से क्या कर लो, ऐसे करके ट्रायंगल बना लो, इसको नाम दे दो थीटा। तो टेन थीटा म्यू है मतलब ये टेन थीटा म्यू है मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर को म्यू मान लो, बेस को 1 मान लो, तो टेन थीटा कितना हो गया, म्यू। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर रूट अंडर, क्लियर है ना, ऐसा हो गया। अब साइन थीटा कॉस थीटा हम पुट कर सकते हैं, राइट, म्यू के टर्म्स में चुपचाप पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देख f एज अ फंक्शन ऑफ थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 1 प्लस म्यू स्क्वायर, राइट। ये क्या हो गया, देखो 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ऊपर चला गया और ऊपर है आपका म्यू एम जी बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये इसको काट देगा, बचेगा ये। सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आंसर, सिंपल, ये आंसर। तो इस टाइप से करना है, इस टाइप से करके आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना है। तो आपको कुछ भी दे सकता है, कभी थीटा दे सकता है, कभी कुछ मतलब कोई भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में एक फंक्शन क्रिएट कर देगा और बोलेगा उस वेरिएबल का वैल्यू आप चेंज करेंगे तो इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम कितना होगा वो बताओ। ऐसा करके देखो, एक सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, अरे सारा मार्कर कोई मरना। अच्छा ठीक है, मैं सीधे क्या करता हूं, मैं फंक्शन दे देता हूं आपको, क्योंकि ये सब देख के डर जाएंगे। ये एक्चुअली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आएगा आगे चल के, मैं कराऊंगा आपसे, और ये रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक, दिस इज द एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इट्स अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसका डेरिवेशन हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कराते हैं, पर है बेसिकली वो मैक्सिमा मिनिमा का ही क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या है, मैक्सिमा मिनिमा का ही क्वेश्चन, उसमें कुछ नया नहीं है। एक सेकंड,
तो बेसिकली इसमें कुछ नया नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो सपोज एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। सपोज मैंने लिख दिया E एज अ फंक्शन ऑफ x, यहां पे क्या था, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, E एज अ फंक्शन ऑफ x। अब पढ़ेंगे आगे जाके, मैं बताऊंगा, अभी सरप्राइज दूंगा बाद में, पहले आप निकालो इसका आंसर। सपोज मैं लिखा kqx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। मैं आपको बोला फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, मतलब आपको E दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ x, दिख रहा है साफ साफ क्लियरली, इसमें कोई डाउट नहीं है। E एज अ फंक्शन ऑफ x साफ साफ मेरे को दिख रहा है। आपको बोला फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, तो जब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ऑफ E और x के टर्म्स में दिया हुआ है, तो चुपचाप क्या करना पड़ता है मेरे को, एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, राइट, और जीरो से इक्वेट कर देंगे। एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे और जीरो से इक्वेट कर देंगे। उस पर्टिकुलर x का जो वैल्यू आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन जो करेंगे और जीरो से इक्वेट करेंगे, तो x का एक वैल्यू निकलेगा। उस पर्टिकुलर x पे this particular thing will have either a maxima or a minima, right? How will I decide that? By double differentiating? No, it's already given you in the question. Find maximum value of E. Find maximum value of E. मैं भी जस्ट एक और एग्जांपल खत्म करके आपको सारा समझाऊंगा कि कभी कभी सिचुएशन देख के फिजिकली हम समझ सकते हैं that at a particular thing will that in that particular situation we are going to get a maximum or a minimum. Just by looking at the situation also you can decide whether when I have differentiated it once and then I've got some value of x at this particular x, that whole thing will have a maxima or minima. This you can understand physically by looking at the situation also. Once I'll finish these things off, then I'll tell you how you can understand that कि maxima ही आएगा minima आएगा, डबल डिफरेंशिएट करने का जरूरत नहीं है अपने को। यहाँ तो बोल दिया maxima, तो इसको फटाक से एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो। ट्राई टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ x जब इसका क्या है मैक्सिमा। कुछ नहीं करना है, सिंगल डिफरेंशिएशन करके जीरो से इक्वेट। तो हम क्या करेंगे, d/dx को जीरो से इक्वेट कर देंगे। अब d/dx कितना होता है, क्लास में कराया है, ध्यान से देखो। हमको बेसिकली अगर इसका मैक्सिमम ढूंढना है, मतलब इसका मैक्सिमम ढूंढना है, क्योंकि kq कांस्टेंट है। आपको ये सारा टर्म जो दिखता है कांस्टेंट ट्रीट कर लेना, kq r स्क्वायर, दिस थिंग्स आर कांस्टेंट, ओनली वेरिएबल इज x एंड हियर x स्क्वायर। सो देखो ये मैक्सिमम कब होगा, जब x by this thing will be maximum. So we'll be bothered only with this much. We will be bothered only with this much. So differentiate this. आप इसको कुछ और दूसरा नाम दे देते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ एक फंक्शन p है which is basically x square by x square plus r square का पावर 3/2, मतलब मैं इसको एक अलग नाम दे दिया और इसको मैक्सिमाइज कर दूंगा तो ऑटोमेटिक e भी मैक्सिमाइज हो जाएगा, राइट। दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। तो मैं तो इसको ट्राई करता हूँ मैक्सिमाइज करने का, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पकड़ो, बेसिकली इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस इसको रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3/2 x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू 2x, सॉरी x स्क्वायर नहीं x, kqx, ठीक है। इसको रख दिए। अच्छा, इसका सिर्फ इसका डिफरेंशिएट करना था तो फिर कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ 1 बचेगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 1 है ना। इसका ये पकड़ लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस इसको पकड़ लिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 3/2 x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू 2x, ठीक है, बाई इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब। और जब इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, जब इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे तो डिनोमिनेटर इधर जाएगा, पूरा उड़ जाएगा। बचेगा क्या, देखो बचेगा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इक्वल टू, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, ठीक है। अब देखो ये भी कट जाएगा, कितना से कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। इसका मतलब मेरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, इसका मतलब x इक्वल्स टू r बाय रूट 2। x इक्वल्स टू r बाय रूट 2 पे क्या आया, मैक्सिमम E। अब पुट करके देख लेंगे जो भी आंसर आएगा हमारा, आई एम नॉट मच बॉदर्ड अबाउट दैट, पर जो भी वैल्यू आएगा यहां से हम निकाल सकते हैं। x का वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा E मैक्स आ जाएगा। सो बेसिकली E मैक्स कब आया, E मैक्स एट x इक्वल्स टू मेरा आया है r बाय रूट 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ध्यान से देखो, दो चीज बता दिया मैं आपको, ये तो प्रैक्टिकल है। अब देखो मैं
Actually this is not a random expression. Now I will tell you logically what these things are. आपने हालांकि नहीं पढ़ा है पर आप समझ सकते हैं. You can appreciate. See, sometimes it is asked. This is a ये पूरा फ्रिक्शन वाला एक सरफेस है एंड हियर आई हैव केप्ट अ ब्लॉक ऑफ मास m. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू. थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो भी समझ सकते हैं. देखो ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ ये फ्रिक्शन वाला एक सरफेस है उस पर रखा हुआ है. ठीक है. क्वेश्चन पूछता है ये पूछता है कि फाइंड मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव इट. फाइंड मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव इट. मिनिमम कितना फोर्स चाहिए ताकि इसको चला सके. ठीक है. तो कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं ऐसे करके डायरेक्ट फोर्स लगा देते हैं. अगर वैसे डायरेक्ट फोर्स लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू mg. आएगा ये मैं बता रहा हूं भरोसा रखो. ऐसे करके हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में. तो ऐसे करके फोर्स अगर डायरेक्ट लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू mg, जो कि गलत होता है. जो कि क्या होता है? गलत होता है. तो क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है फाइंड मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव इट. तो जब आप सॉल्व करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में वहां हम देखेंगे कि ऐसे हॉरिजॉन्टली हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं कि मिनिमम फोर्स ऐसे ही आएगा. वी डोंट नो एट व्हाट एंगल वी आर गोइंग टू गेट मिनिमम फोर्स. ये मेरे को नहीं पता होता है. एट व्हाट एंगल एम आई गोइंग टू गेट मतलब फोर्स को किस एंगल पे लगाएं हॉरिजॉन्टल से कि मेरे को मिनिमम फोर्स लगाना पड़े ताकि ये हिल जाए. ये एंगल मेरे को नहीं पता होता है. समझ में आ रहा है आपको? किस एंगल पे फोर्स लगाऊं कि मिनिमम फोर्स लगाना पड़े इसको मूव करने के लिए. ये एंगल मेरे को नहीं पता होता है. तो इसीलिए ये जो एफ मिनिमम होता है इट्स अ फंक्शन ऑफ दिस थीटा. अब सॉल्व करने में हो सकता है थीटा जीरो आ जाए मतलब हो सकता है हॉरिजॉन्टली लगाना पड़े फोर्स मेरे को. पर इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि थीटा कितना आएगा. ठीक है. तो उसके लिए जब हम इक्वेशंस लिखते हैं मैं बस लिख के दिखा रहा हूं आपको. आप बस देख लो एक बार. जब इक्वेशंस लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि f cos थीटा इक्वल्स टू म्यू mg होना चाहिए. नहीं सॉरी f cos थीटा होना चाहिए म्यू n. क्या है आपको हो सकता है नहीं भी समझ में आए तो फिर भी टेंशन नहीं लें. और f sin थीटा प्लस n शुड बी इक्वल टू mg. f cos थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू n. हाँ यहां से जब आप f का एक रिलेशन निकालेंगे तो ये आएगा. ये दोनों का जब आप सॉल्व करेंगे और f एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिखना पड़ेगा. क्यों f एज अ फंक्शन ऑफ थीटा क्यों लिखना है? क्योंकि निकालना क्या है? फाइंड मिनिमम f नीडेड टू मूव इट एंड आई नो एट सम पर्टिकुलर थीटा आई विल गेट दैट मिनिमम. आई नो एट some particular theta I will get that minimum force. So I have to write this f as a function of theta and then I have to differentiate it with respect to theta, get a value of theta for which this f will be minimum. तो जब आप सॉल्व करते हैं ना f as a function of theta, बस ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व जब कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा f as a function of theta mu mg by cos theta plus mu sin theta. ये आता है आंसर. ये क्या है? देख वही क्वेश्चन दिया मैं आपको. सेम क्वेश्चन दिया हूं मैं. तो जब उस समय पढ़ाऊंगा आपको उस समय मैं ये क्वेश्चन है एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. फाइंड मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव इट. सो हम मानते हैं जनरल एंगल थीटा पे ये f लग रहा है. और कैसे निकालते हैं उस f का वैल्यू? दो इक्वेशन लिखते हैं. ये तो हम बाद में पढ़ेंगे पर इक्वेशन लिखने से f एज अ फंक्शन ऑफ थीटा ये आता है. इसको फिर इसका हमको क्या करना है? मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फिर वो करना है मैक्सिमम मिनिमम लगाना है. देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तो खैर एक एग्जांपल है. और ये क्या है देखो ध्यान से बता रहा हूं. ये क्या है? ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है. देखो बता रहा हूं. आप पढ़ेंगे जब आप 12th में जाएंगे कि ऐसा करके एक रिंग रहता है. ये एक रिंग है जो कि सपोज पॉजिटिवली चार्ज है. हम इस रिंग पे क्या डाल दिए हैं? पूरा पॉजिटिव चार्ज भर दिए हैं. तो एट ए रिंग है उसका रेडियस आपका r है. एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ये होता है. q है चार्ज ऑन द रिंग और k कांस्टेंट होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ स्पेसिफिक. अच्छा एक और चीज देख लो यहां पे. मेरे को बताओ एक चीज बताना भूल गया. फाइंड मिनिमम फोर्स बोला ना नीडेड टू मूव इट. लॉजिकली बताओ क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्या? फाइंड द मैक्सिमम फोर्स नीडेड टू मूव इट. ऐसा आप लॉजिकली सोचो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? ऐसा लॉजिकली क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है. मैक्सिमम फोर्स कैसे बता सकते हैं? तो इनफाइनाइट होगा. हम इतना जोर से खींचते क्या आराम से चला जाएगा. तो इसीलिए फाइंड मैक्सिमम फोर्स नीडेड टू मूव द ब्लॉक कभी नहीं पूछेगा. पूछेगा क्या? फाइंड द मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव इट. लॉजिकल है. इसीलिए डबल डिफरेंशिएट करके चेक करने का जरूरत नहीं है. वो कॉमन सेंस से हमको समझ में आता है कि मिनिमम ही होगा इस सिचुएशन में. समझ में आ रहा आपको? तो इसीलिए फिजिक्स में अनलाइक मैथ्स you don't have to double differentiate it always.
इफ यू फिजिकली अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेरी वेरी थोरोली कि क्या लॉजिकली होना चाहिए उधर, मैक्सिमा या मिनिमा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक देख सकते, कहा गया तो यहाँ पे जब हम tan थीटा इक्वल्स टू म्यू निकाले थे, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू निकाले थे, ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि उस थीटा पे f का क्या होगा, मैक्सिमा की मिनिमा, मैक्सिमा की मिनिमा मिनिमम होगा, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स लॉ इज नॉट लॉजिकल, दैट व्हाट मैक्सिमम फोर्स यू अप्लाई टू मूव दिस ब्लॉक, इट्स नॉट लॉजिकल। सिमिलरली हियर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x, वो होता है अपना kqx by x square plus r square का पावर 3/2। और 12th में ये कराते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका आंसर निकाला गया है r/2। वो मैक्सिमम मिनिमा से ही निकलता है, उसमें कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं करना होता है, तो ऐसा करके निकालते हैं। पर यहाँ पे क्लास 12th में अगर आप भूल गए ये चीज, तब वहां प्रॉब्लम होगा। देयरफॉर दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी बेसिक, फंडामेंटल, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार देखेंगे आप ये चीज। नाउ वन मोर थिंग, now the question comes, sir, I differentiated it only once and I equated it with 0. So how will I decide that x equals to r/2 पे the electric field will be maxima or minima? That I don't know. So again it's common sense. See, it's logical that at infinite distance from this ring, it's a ring basically, it's a ring मतलब वो चूड़ी टाइप का, और उसके बाद प्लस चार्ज ऐसे करके रखा हुआ। It's common sense that at infinity electric field will be 0. इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड का। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर चार्ज रखा है तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा उसका, यहाँ पे रखेंगे तो होगा। इसीलिए वहां पे क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है? मिनिमा ऑलरेडी इंफिनिटी पे है, तो बात ही नहीं करेंगे मिनिमा का, कॉमन सेंस है वो कॉमन सेंस समझ में आता है कि एट एक्स इक्वल्स टू इंफिनिटी पे मिनिमा हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा होगा, मैक्सिमा। दैट वी अंडरस्टैंड यूजिंग कॉमन सेंस, दैट एट दिस पर्टिकुलर एक्स विल गेट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। This is what I am trying to tell, that through situations you can understand by yourself that whether I need to double differentiate or not. In many cases you don't have to differentiate in physics. Why? Because by looking at the situation you can understand that at that particular x or at that particular theta I am going to get a maxima or a minima. Right? See one more practical example. ये काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2D में कराते हैं, पर अब पढ़ा दिया तो करा सकता हूं। देखो, suppose for example a person starts running, a person A starts running here with a velocity of say 2 meter per second, another person starts running from here say with a velocity of 5 meter per second, and initially आपको दिया हुआ है initially the distance AB is say 10 meters। initially AB कितना है, suppose 10 मीटर मत लेते हैं, चलो इनिशियली AB is 20 meters, ठीक है, एंड B starts running in this direction and A starts running in this direction। आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। यू कैन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। हाउ विल आई डू? आप आराम से ट्राई करो, फिर देखना, ठीक है। देखो क्या होगा, ए इधर भाग रहा है और बी ऐसे करके आ रहा है, राइट? ध्यान से देखो, ए ऐसे आ रहा है और बी ऐसे आ रहा है, मतलब इनिशियली सेपरेशन घट रहा है, इनिशियली सेपरेशन घटेगा और फिर सेपरेशन ऑफ कोर्स कॉमन सेंस से बढ़ते रहेगा, टाइम के साथ बढ़ेगा। तो एक जगह पे मिनिमम आएगा, एक जगह पे क्या आ जाएगा मेरा मिनिमम। मैक्सिमम सेपरेशन की तो बात ही नहीं करना, मैक्सिमम सेपरेशन तो इंफिनिटी। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ही सकता फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन, वो तो कॉमन सेंस से बता देंगे। जब इनफाइनाइट टाइम का दोनों भाग जाएगा बहुत दूर, इंफिनिटी हो जाएगा, तो मैक्स सेपरेशन तो पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या मिनिमम। डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है, एक ही बार करके काम चल जाएगा। पर क्वेश्चन ये उठता है कि डिफरेंशिएट किसको करें, कोई एक्सप्रेशन नहीं है हमारे पास, तो एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा आपको। सेपरेशन का एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। मान लो एट एनी रैंडम टाइम t ये p पे पहुंच गया और ये q पे पहुंच गया। एट एनी टाइम t मान लो p और q है, ठीक है, तो आप ये वाला दूरी पे फोकस करो। मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, जनरल डिस्टेंस, मैं एक जनरल डिस्टेंस लिख रहा हूं। जैसे या तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, इट्स अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स अ जनरल एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इट्स अ जनरल एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। वहां जब हम पढ़े थे f एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, जो था हमारा म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ये क्या था, इट वाज अ जनरल एक्सप्रेशन ऑफ
force with respect to theta, then I could differentiate this with respect to theta and find the minimum force. उसी तरह से मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सेपरेशन निकालना है ना. यहाँ पे क्या निकालना था, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या निकालना है, सेपरेशन. तो सेपरेशन का एक इक्वेशन तो होना चाहिए ना विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, तब तो हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे. तो सेपरेशन कैसे निकालेंगे, एट एनी टाइम टी पकड़ के रखो. देखो ये सेपरेशन होगा, पर ये हम क्लियरली देख रहे हैं कि तो हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का. ये इस ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज. अच्छा ये बता सकते हैं कि नहीं, आफ्टर टाइम टी एट एनी टाइम टी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2t. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2t. और ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, इनिशियली कितना था 20 माइनस 5t. तो ये डिस्टेंस होगा 20 माइनस 5t. अब क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसके लिए, तो ये निकल जाएगा मेरा. मतलब बेसिकली pq स्क्वायर इक्वल्स टू ap स्क्वायर प्लस aq स्क्वायर. मेरे को pq को क्या करना है, मिनिमाइज. pq को क्या कर देना है, मिनिमाइज. मतलब इसको क्या करना है, देखो pq बेसिकली ये है, मतलब इसको मिनिमम करना है, मतलब रूट अंडर ऑफ दिस को मिनिमम करना है. मतलब बेसिकली किसको मिनिमम करना है, इसको. रूट तो कुछ करेगा नहीं ना. बेसिकली मिनिमम किसको करना है, ap स्क्वायर प्लस aq स्क्वायर को, इसको मिनिमाइज कर देना है. तो ap क्या है, फटाक से देखो, इसका स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर. मतलब बेसिकली एक फंक्शन तो मैं लिख दे रहा हूं, है ना, डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो मैं लिख दे रहा हूं. वो क्या आ रहा है मेरा, ap का होल स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर. ध्यान से देखना, 4t स्क्वायर प्लस ये वाला क्या है, 20 माइनस 5t का होल स्क्वायर. सॉरी 20 माइनस 5t का होल स्क्वायर. ठीक है, ये मैं डिस्टेंस लिख दिया. अब मेरे को यही डिस्टेंस क्या करना है, मिनिमाइज करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, टाइम के रेस्पेक्ट में. मतलब मैं क्या करूंगा, सपोज ये f है, मैं बोल दिया df by dt को क्या कर दो, 0 से इक्वेट कर दो. तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो एक बार ये देखते हैं एक्सप्रेशन है क्या, डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है क्या, देख लो. 400 प्लस इसका स्क्वायर क्या है, 25 t स्क्वायर और 2ab मतलब माइनस 200t, राइट. ये 100 माइनस 200t, राइट. और ये 25 t स्क्वायर, 400 4t स्क्वायर. ठीक है, अब मैं फटाक से बता सकता हूं अपना, एक बार डिफरेंशिएट करके तो 0 से इक्वेट करेंगे. ये कितना आ जाएगा, देख 29t स्क्वायर. इसको ये लिख दे रहा हूं मैं, देखो 29t स्क्वायर, 29t स्क्वायर. 29t स्क्वायर का मतलब आपका 58t माइनस 200 इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहां से टाइम का कितना वैल्यू आ गया, 200 बाई 58, 100 बाई 29. 100 बाई 29 मतलब क्या होता है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा. देखो 4 सेकंड पे ये क्रॉस करेगा इसको. इसको आप थोड़ा फील करो, 100 बाई 29 सेकंड आ रहा है, राइट. उस टाइम पे ये b कहां पे रहेगा, b इस पॉइंट को कब क्रॉस कर जाएगा. ये डिस्टेंस था 20 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 20 मीटर और इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड. सो 4 सेकंड पे इसको क्रॉस कर जाएगा, राइट. 4 सेकंड पे इसको क्रॉस कर जाएगा. और ये आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग. ये क्या आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब क्रॉस नहीं किया है, जो लॉजिकल. क्योंकि जब क्रॉस कर जाएगा उसके बाद डिस्टेंस बढ़ते रहेगा सिर्फ. ठीक है, तो यहीं पे कहीं पे रहेगा वो. और क्या डिस्टेंस है, उसके लिए टी का वैल्यू पुट करेंगे. गंदा सा रिजल्ट आएगा जो मैं नहीं करा रहा आपको. टी का वैल्यू आप पुट कर देंगे इसमें, तो क्या निकल जाएगा मेरा, टी का वैल्यू से पुट करने से यू विल गेट द मिनिमम सेपरेशन. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली सम एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमा जो हम पढ़ते हैं. और ये बहुत सारा है, जब जैसे जैसे 2D पढ़ेंगे वैसे वैसे आएगा. पर बेसिकली समराइज कराने के लिए मैं क्या बोलूं आपको, कि कोई भी अगर आपको एक्सप्रेशन दिया जाए, आपको बताना है उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू. तो जिस वेरिएबल का एक्सप्रेशन है उसके टर्म्स में आप डिफरेंशिएट कर दो, 0 से इक्वेट कर दो. उस वेरिएबल का जो आंसर आया, जितना भी आंसर आया, सपोज एक ले ही लेते हैं, चल एक 3 डिग्री का ले लेते हैं. सपोज मैं आपको बोलता हूं fx, y इक्वल्स टू fx x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6. कुछ भी ले लिया मैं, ठीक है. अब मैं बोला यहाँ इसका मैक्सिमा या मिनिमा बताओ. स्टेप्स बता दे रहा हूँ, बस डेटा रैंडमली लिया आपके सामने, मैं बस स्टेप्स बता दे रहा हूँ कैसे करना है. देखो सपोज बोला इसका मैक्सिमा मिनिमा बताओ, तब क्या करेंगे, देख एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, राइट. एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1. आया कि नहीं, ये आ गया ना मेरा. अब इसका बेसिकली इसी को मेरे को क्या करना रहता है, 0 से इक्वेट करना रहता है और x का वैल्यूज निकालना होता है फॉर मैक्सिमा या मिनिमा.
तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया और जीरो से इक्वेट कर दिया। नाउ फॉर व्हाटएवर वैल्यू ऑफ x ये चीज जीरो होगा, वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अब ये तो क्वाड्रेटिक है तो कितना वैल्यूज होगा x का 2। मान लो मैं कहा y डैश को लिख सकता हूं क्या -3? लिख नहीं सकता एक्चुअली, वो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, मतलब दूसरा -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4 इसी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं लेट द रूट्स बी अल्फा बीटा, लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। मैं बोल रहा हूं सपोज, तब y डैश को क्या लिख देंगे, इस तरह करके लिखेंगे कि नहीं, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिखेंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि इसका रूट्स है y डैश का, इससे कोई मतलब नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट किया मैंने। अब इसमें x का जो वैल्यूज के लिए जीरो होगा, x का जो वैल्यूज के लिए जीरो होगा, उस x पे या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा आएगा, ये गारंटीड है। आप एक बार डिफरेंशिएट कर लो अब उस एक्सप्रेशन को जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो उस x पे जब ये फंक्शन जीरो होता है या तो मैक्सिमा या तो मिनिमम श्योरली होगा, पर क्या होगा वो देखना है। तो सपोज दो रूट आया अल्फा और बीटा, अब क्या करो, आप डबल डिफरेंशिएट करो। डबल डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, देखो 6x प्लस 4, डबल डिफरेंशिएट करने से यार है ना। अब इसको सपोज y डैश है, अब सपोज यहां पे इफ आप क्या करो, अल्फा का वैल्यू पुट करो, इफ 6 अल्फा प्लस 4 अल्फा, ये दो पे मेरा या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा आएगा ना, इस पे या तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा आना है। तो वो कैसे पता चलेगा, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दिया, ये आया। अब अल्फा अगर हम पुट करेंगे और 6 अल्फा प्लस 4 पॉजिटिव आ जा रहा है, 6 अल्फा प्लस 4 पॉजिटिव आ जा रहा है, मतलब मिनिमा रहा है अल्फा पे, ठीक है। और अगर 6 अल्फा प्लस 4 नेगेटिव आ जा रहा है, इसका मतलब मैक्सिमा रहा है अल्फा पे। अल्फा पे क्या रहा है कैसे पता चलेगा, इसमें पुट करके। सिमिलरली बीटा पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये इसका बीटा पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है कैसे पता चलेगा, इसके डबल डिफरेंशियल में आप पुट करके देखो बीटा का वैल्यू। बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा है और अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा है, ऐसे करके करने का। अगर मैं अच्छा डेटा लूं तो आपको दिखा सकता हूं, बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं अच्छा डेटा सोचता हूं। रुको, सपोज ये ले लिया मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है ना, -2x प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ठीक है। क्या चीज का डिफरेंशिएशन ये देगा, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर बाई 3 एक्स एक्स स्क्वायर 2x बाई 2 माइनस 6x प्लस 4, हाँ ठीक है। सपोज ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, सपोज ये फंक्शन, सपोज एक एग्जांपल कर ही लेते हैं। सपोज ये वाला आपको ये मिटा दो, ये मैंने रख दिया ऐसे बस क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए किया। सपोज ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये क्या लिखा है, ये कुछ नहीं, -6x प्लस 4, ये सपोज फंक्शन दिया है। ये सुंदर से कर लेते हैं, रुक जा फटाक से इधर एक बार। क्या है फंक्शन मेरा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x प्लस 4। सपोज ये मेरा फंक्शन दिया है, आपको बोला फाइंड मैक्सिमा या मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। क्या क्या है मेरे को नहीं पता, तो किस x पे मैक्सिमा या मिनिमा है वो तो निकाल सकते हैं। इसको एक बार डिफरेंशिएट करके f डैश x एक बार डिफरेंशिएट करके देख क्या आएगा, 3x स्क्वायर बाई 3 मतलब बचा x स्क्वायर प्लस 2x बाई 2 बचा x माइनस 6 और ये कुछ नहीं, ठीक है। ये जो f डैश आया, इसको अगर मैं 0 से इक्वेट कर दूं तो जो x का वैल्यू निकलेगा, एक सेकंड देख लो क्या क्या आ रहा है, देखो -2x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x प्लस 3 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या है, देखो -3 या फिर बोल लो 2, ये दो पे या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, पर कुछ तो होगा, ये श्योर है। तब फंक्शन को जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे ना, और सपोज लीनियर आया, जो अभी तक मैं जैसे करा रहा था सिंपल, उसमें तो एक स्ट्रेट अवे वैल्यू निकल जाएगा आपका x का। अगर लीनियर आ रहा तो टेंशन ही नहीं था, अगर ये लीनियर आ जाता तो x का एक वैल्यू निकलता, फिर उसको डिफरेंशिएट कर लेते, पॉजिटिव होता तो वो मिनिमा था, नेगेटिव होता तो मैक्सिमा होता उस x पे। पर क्वाड्रेटिक निकल रहा है तो दो वैल्यूज आएगा,
तो अब ये दोनों वैल्यूज पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, वो हम नहीं बता सकते। उसके लिए क्या करना होगा, अब डबल डिफरेंशिएट करो इसको। अब डबल डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा देखो, 2x प्लस 1 आ गया, राइट। डबल डिफरेंशिएट करो, 2x प्लस 1 आ गया ना। अब मैं बोल रहा हूं आप -3 पुट करो इसमें, मतलब f डबल डैश -3 कितना आएगा देख, -6 प्लस 1, ये क्या आ गया -5। अगर हम -3 पुट करेंगे तो -5 आ गया ना, विच इज नेगेटिव। इसका मतलब -3 पे मैक्सिमा है, इसका मतलब -3 पे मैक्सिमा है, -3 पे क्या है इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और 2 पे देखो क्या है, f डबल डैश एट 2, f डबल डैश जब आप 2 पे चेक करेंगे, जब आप 2 पे चेक करेंगे तो क्या आएगा, कहां गया ये, क्या आ गया देख, 2 2 4 प्लस 1 5 विच इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब 5 पे क्या है इसका एक मिनिमा है। 5 जब नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा है और ग्रेटर देन है तो मिनिमा है, ठीक है। तो इसीलिए -3 वाला जो पॉइंट है इस पे मैक्सिमा है कि मिनिमा होगा, मैक्सिमा होगा। ऐसे करके निकाल, आपको 2 पॉइंट मिल गए ना, -3 और 2, तो इसके डबल डिफरेंशियल है, पुट कर देना। डबल डिफरेंशियल ये है, यहां पे पुट करके चेक करना, पॉजिटिव आया तो मिनिमा है, नेगेटिव आया तो मैक्स है, ऐसे करके निकालते हैं। तो वो 2 पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया मेरे को, क्या है बता सकते हैं। हालांकि ऐसा फिजिक्स में ज्यादा नहीं आता, आएगा कहीं कहीं, वर्क पर एनर्जी में आएगा, इसलिए मैं पढ़ा दिया आपको, वर्क पर एनर्जी में आएगा। अब ये जो क्यूबिक इक्वेशन होता है ना, उसके लिए खैर वो तो मैथ्स से पढ़ाया जाएगा, आपको टेंशन ना हो। अब यहाँ बस इतना समझो कि ये जो 2 वैल्यू निकला उसके लिए मैक्स मिनिमम कैसे डिसाइड करेंगे। आई होप क्लियर है आपको। क्वाड्रेटिक के लिए, लीनियर के आराम से कर ही लिए थे, और आई होप इट इज क्लियर दैट फिजिकली आप समझ सकते हैं क्वेश्चन देख के कि डबल डिफरेंशियल करना भी है कि नहीं। जैसे आपको 2-3 एग्जांपल मैंने लिया था, वो देख के क्वेश्चन हम समझ जाएंगे कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा निकालना है मेरे को। दैट इज वेरी क्लियर जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। हरे कृष्ण।